और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ रवीशपाल सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही मुस्तफा शेख हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और शिवेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लखनऊ से। सबसे पहले कुमार, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कल मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारे बेड्स बढ़ गए तो फिर लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है और हम विचार कर सकते हैं। डराने वाला आंकड़ा और ये विचार भी। बिल्कुल डराने वाला आंकड़ा इसलिए भी है श्वेता, क्योंकि 11,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं हर रोज, और 11,000 जो कि अब तक का, यानी पिछले समय में जब 3 लहर थी दिल्ली में तब भी इतने ज्यादा आंकड़े नहीं आए थे। और मौत का आंकड़ा देखिए 72 तक पहुंच गया है। 5 दिसंबर के बाद सबसे बड़ी संख्या है ये मौत की, और इसीलिए मामला डराने वाला है। और कल जो बैठक हुई है अरविंद केजरीवाल का, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, उसमें भी यही फैसला लिया गया कि 14 प्राइवेट हॉस्पिटल को और 4 ऐसे अस्पताल जो कि सरकार चलाती है उनको पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया जाए, यानी बिस्तर की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन मामला यही नहीं रुक रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो कि सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है 13% तक पहुंच गया। यानी 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 13 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी संक्रमण जो है वो पूरी तरह से लोगों में घुल मिल गया है। ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है, और अगर यही मामला चलता रहा तो कहां जाकर के आंकड़े रुकेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या इतने बेड के इंतजाम के बावजूद सब कुछ नाकाफी साबित होगा? क्या मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा? क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति आएगी? क्या और जांच टेस्ट बढ़ाए जाएंगे? ये तमाम सवाल अब भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, चूंकि दोनों यहाँ का जिम्मा संभालते हैं दिल्ली का, इसीलिए दोनों के सामने खड़ा है, और इसीलिए आने वाले दिनों में इस पर कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, चलते हैं मुंबई मुस्तफा के पास। मुस्तफा, पूरे देश, पिछले बार भी यही हुआ था पिछले साल कि पूरे देश में टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने आ रहे थे उसमें से आधा केस जो है और योगदान एक तरह से महाराष्ट्र का ही था। ये देखिए ये आंकड़े, कोरोना अपडेट महाराष्ट्र के 51,751, 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 258 हो गया है। महाराष्ट्र पर आपको बता दें फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। कल कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। लॉकडाउन को लेकर क्या कहा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, पहले आइए वो सुन लेते हैं। चलिए हम राजेश टोपे की बाइट जो है उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम मुस्तफा से पहले बात कर लेते हैं। तो मुस्तफा, जैसा कि मैं बता रही थी कि अभी भी 51,751 केसेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने हैं उसमें से आधे से ज्यादा महाराष्ट्र से ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में साफ तौर पर क्या कुछ सरकार के आगे की रणनीति है, क्या कुछ खबरें आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या लॉकडाउन लग सकता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, सरकार ने साफ तौर पर यह नियत जारी कर दी है कि लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि चेन ब्रेक तभी हो पाएगी। जो केसेस कम हुए महाराष्ट्र में वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वीकेंड में पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन था और 2 लाख टेस्ट किए गए, जिसमें से 55,000 पॉजिटिव रेट जो है वो आया है सोमवार के दिन। और मुंबई में भी अब आईसीयू बेड्स की बात करें या वेंटिलेटर बेड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से केसेज आ रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को भी अगर हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ती है तो ये चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक कम पड़ रहा है। और साथ ही साथ मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं जहां पर इतने अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, उनको भी जब ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो वो मुंबई पे आते हैं। तो इस तरीके के देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बीएमसी बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र शासन का साफ तौर पर यह मत है कि जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा और चेन ब्रेक नहीं होगी तब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी बढ़ाए केसेस कंट्रोल नहीं आएंगे और फैटिलिटी रेट, जो लोग कोविड से मर रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये सबसे भयानक स्थिति जो है ये महाराष्ट्र में है, और सीएम का कहना है कि अगर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लगता है तो ये स्थिति आगे आकर और भी भयानक हो सकती है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। डिसीजन हुआ है लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। लेकिन लॉकडाउन करने के लिए जो तैयारी करनी जरूरी होती है, जो प्रिपरेशन करना जरूरी होता है, वो प्रिपरेशन करने का काम, उसका जो होमवर्क होता है वो चालू जरूर है। कि अगर लॉकडाउन से कई गरीब लोगों को जो परेशानी होगी, उनको खाने पीने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से आगे आके गवर्नमेंट से मदद करें, ये बारे में सोच जरूर चालू है। तो जब भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन करने की समझो घोषणा कर सकेंगे तो ये सब प्लान रेडी हो।
और अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार है जहां पर कोरोना के केस ज्यादा हैं। इस वजह से यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में एक दिन में कोरोना के केस 13,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले दिन की तुलना में ये थोड़ा कम है, लेकिन चिंता बनी हुई है। खुद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना जिस तेजी से फैला है उसके लिए पर्याप्त तैयारी नहीं थी। बार से अब की फर्क इतना पड़ा है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के नाते इसका स्प्रेड ज्यादा हुआ है और स्प्रेड इतने तेजी से हो गया कि जिसके वजह से हम लोग अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए। इनिशियली नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ बेड्स का अनुपात थोड़ा सा उसमें कम हो गया था, मगर अब ये हमको समय मिल गया तो हमने उसको ठीक भी कर दिया। हमारी टेस्टिंग हमने RT-PCR का लगभग 1 लाख तक हम पहुंचा चुके हैं उससे। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जहाँ भी मिनी कंटेनमेंट जोन या जो भी हमारा कंटेनमेंट एरिया होता है उसमें 100% उसमें उसके अगल बगल के घरों में सैनिटाइजेशन भी करना और उनका टेस्टिंग भी करना, और उस परिवार या उस व्यक्ति का जो कोविड पॉजिटिव आता है उसका पूरा 100% 48 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना अनिवार्य, तभी हम उस चेन को रोक पाएंगे।